चलिए मेरे भैया, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है आपकी? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। क्या महसूस कर रहे हो सारे के सारे मेरे भाई? एक बार जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, और फटाफट मेरे भाई सारे बच्चे बता दो चैट बॉक्स के अंदर ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, मैथ्स विद नीलेश तोमर में, मैं आपको बता दूं मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, हाँ जी आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हो मेरे भाई, बिल्कुल फ्री एक बैच स्टार्ट किया है। फाउंडेशन बैच होगा। इस बैच के अंदर हम लोग क्या क्या टारगेट करेंगे? एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, सीएचएसएल और बैंकिंग, यानी हर वो एग्जाम जिसमें क्वांट्स पूछा जाएगा, बिल्कुल प्री टू मेंस, ध्यान से सुनिएगा, प्री टू मेंस हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत ईमानदार प्रयास के साथ में मैं चीजों आपको समझाने लग रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग फ्री पढ़ने चाह रहे हो तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ईमानदारी से लगभग 4-5 महीने के अंदर इस बैच को फिनिश करने की कोशिश करूंगा, और वीक में लगभग 5 से 6 दिन में आपकी क्लासेस लेने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज आके इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और इस बैच के बारे में अगर आप चाह रहे हो कि सर बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाए, तो इस बैच के बारे में हर एक बच्चे को इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर वे में आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आप भी ईमानदारी से मेहनत करोगे। ठीक है बेटा, चलिए जी, तो स्टार्टिंग करें। 3 क्लासेस मैंने आपको करा दी है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम मेरे से कनेक्ट हो रहा है यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सीक्वेंस में चीजों को देखिएगा। जो चीजें मैंने आपको पहले करा दी है, जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा, तब आपको आगे समझ आएगा। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं सेशन को। और लास्ट क्लास में आई थी हम 30 तक पहुंच गए थे। ठीक है, चलिए जी, कितने सवाल कराए थे लास्ट में मैंने आपको? चलिए आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 31 से, है ना। प्लीज एक बार जल्दी से पॉज करिएगा वीडियो को और करने की कोशिश करिए। चलिए भाई, मेंस 2018 में सवाल बना, ये मेंस का सवाल है मेरे साथियों। आप लोग एक बार जल्दी से पढ़िएगा और देखो मेरे भी क्या आंसर बना होगा जरा। मेंस 2018 में ये सवाल आपसे बना। ठीक है जी, क्या आंसर आया बताइए फटाफट जल्दी से। देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है ए इज 25% मोर देन बी, यानी जो ए है वो बी से 25% ज्यादा है। ठीक है, बी सी से 40% कम है, और सी जो है डी से मेरे भी 30% ज्यादा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ए डी से कितना परसेंट कम होगा, यानी हमसे पूछा जा रहा है मेरे साथियों कि बताओ ए डी से कितना परसेंट कम होगा। अच्छा, इस सवाल में बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले आपकी देखो कि मेरे से पूछा क्या जा रहा है। आपने कहा सर मेरे से ए और डी के बारे में पूछा जा रहा है, हाँ ये ना, यानी 4 संख्या हमारे पास में है ए बी सी डी, लेकिन लास्ट में हमसे पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई? आप बोलोगे सर ए और डी के बारे में चीजें पूछी जा रही है, यानी ए का मतलब पहले वाला, डी का मतलब मेरे भाई लास्ट वाला। ठीक है, यानी अगर कभी भी, ध्यान से समझना, अगर कभी भी स्टार्टिंग और लास्ट के बीच में कुछ रिलेशन के बारे में जिक्र होगा, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना, अगर ए बी सी डी यानी 4 संख्या हमारे पास में थी, लेकिन पहली और लास्ट के बारे में हमसे कोई रिलेशन में जिक्र हो रहा होगा सवाल में, तो रेशो मेथड से सवाल को करना सबसे आसान होगा। ठीक है, कैसे सुनेगा, क्योंकि जो ए है बी से 25% ज्यादा है, तो अगर मैं कहूं जी ए और बी का रेशो क्या बनेगा, क्योंकि जो ए है बी से 25% ज्यादा है। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से है, एक बार मैं लिख के बता दूं भाई आप लोगों को, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगा, क्योंकि ए बी से, तो जिससे भी कंपेयर होगी वो चीज हमेशा बटे में लिखी होगी, और उसी को हम लोग मान के चलते हैं। यानी अगर बी की वैल्यू 4 होगी, 4 का 25% यानी एक ज्यादा होगा, तो भैया ए का मान क्या होगा, एक ज्यादा, यानी क्या रहा होगा मेरे भाई, 5 रहा होगा। बोलो यस और नो, समझ पा रहे हो सारे मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसी क्या कह रहा है आगे, कह रहे कि बी सी से, बी जो है ना वो सी से 40% कम है। तो प्यारे बच्चों 40% की फ्रैक्शन, हालांकि वर्बली करना है पेपर में, अब आपको अभी स्टार्टिंग है तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, वो आएगी 2/5, कह रही कि 40% कम है, कह रही कि बी सी से, यानी अगर सी होगा 5, 5 का 40% 2, यानी 2 कम है, तो बी क्या रहा होगा मेरे भी, 3 रहा होगा, हाँ ये ना। ऐसी सवाल में कह रहा है कि सी और डी, क्या है जी सी और डी में रिलेशन, कह रहे कि सी डी से 30% ज्यादा है, तो भैया 30% की फ्रैक्शन निकाले होगी, 3/10 बनेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर।
कह रहा है क्या कि सी डी से 30% ज्यादा है, यानी अगर सी डी से, तो अगर डी होगा 10, 10 का 30% 3 आएगा, तो सी क्या रहा होगा मेरे भाई 13 रहा होगा। बोलो यस और नो। ठीक है जी, बस में उठा के सोल्व करना था। देखो जब रेशो निकालोगे ना, तो भाई बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, यहाँ फाइनली ए और डी ही बचेगा, है ना, जो हमें चाहिए भी था। यहाँ देखो क्या कटेगा, जब यहाँ चीजों को सोल्व करोगे तो भाई 5 से तो 5 कटेगा, जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई करना है, 13 तिया 39, और मेरे भी 10 की 4 में करोगे दोस्तों 40। आपने कहा बहुत शानदार जी, पक्की बात मेरे भाई यहाँ तक। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप देखो कैसे करोगे। अगर ए का मान है 39, बी का मान है दोस्तों 40, तो सवाल में पूछेगी बताओ ए डी से कितना परसेंट कम है, यानी जो ए है वो डी से कितना कम है। सर ए कम है किससे, डी से नहीं 40 से। तो मेरे प्यारे साथियों 100 पर कितना, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, ये बनेंगे 10/4, यानी मेरे भी लिखा जा सकते हैं 5/2, और 5/2 का मतलब आ गया मेरे प्यारे साथियों 2.5। अरे हाँ ही ना। देखो ये मेंस का सवाल था, बस सवाल में इतना ही है कि आपसे कैलकुलेशन पूछी जा रही थी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर फर्स्ट और लास्ट के बीच में, देखो लास्ट में क्या बच गया मेरे भाई, ए और डी तो बचा था यहाँ पे। आप बोलोगे हाँ जी। सिंपल सी बात यह है मेरे भाई कि अगर पहले और लास्ट के बीच में रिलेशन पूछा जाए, तो बीच की संख्या बेसिकली कट ही जानी थी, तो रेशो मेथड से आप सवाल को पेपर में कर पाओगे। आगे चला जाए जी, चलिए बताइए भाई क्या आंसर आ गया सारे बच्चे जल्दी से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सवाल में, कह रहे कि ए वाटर पाइप इज कट इनटू टू पार्ट्स, यानी कोई पाइप का, पानी का पाइप होगा, उसको दो भागों में काटा जाता है। कह रहे कि जो बड़ा टुकड़ा है पाइप की लंबाई का 64% है, तो बताओ छोटे टुकड़े की लंबाई में कितना प्रतिशत लंबा रहा होगा। जी बताइए क्या आंसर है आप लोगों का। देखो बेटा आप ऐसे समझो, मान लो मैं कहूँ सर ये कोई पाइप है यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा इसकी लंबाई को जो दिल करे मान लो, लेकिन मैंने कहा था अगर परसेंटेज निकालना हो तो 100 मान लेना, ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान रहे, ठीक है। मैंने कहा कि इस पूरे पाइप की लंबाई जो है वो है 100 सेंटीमीटर, इसको मान लो मैंने यहाँ से काट दिया, तो ये एक होगा बड़ा टुकड़ा, दूसरा होगा मेरे भी छोटा टुकड़ा। अरे हाँ ही ना। कह रहे कि जो बड़ा टुकड़ा है पूरी लंबाई का 64% है, तो 100 का 64% निकालोगे भाई 64 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी। तो छोटा कितना बचा होगा जी, 36 बचा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी अगर बड़ा टुकड़ा होगा 64 सेंटीमीटर का, तो छोटा कितना बचा होगा, 100 माइनस 64 यानी 36 सेंटीमीटर का। एक बार जल्दी से नोट करो। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अब देखो जी, अगर हम इसको रेशो भी निकालना चाहे तो हम इसको रेशो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। अगर मैं रेशो निकालूं, देखो इसको 4 से कटेगा ना, 4 से काटो कितनी बार, 9 चौक 36, और 4 से इसको काटो कितनी बार, 4 एकम 4, और मेरे भी कितना आएगा, 4 छिंग 24, यानी ये बन गया जी 16, यानी सही रेशो निकल के आ गया मेरे भी 16 और 9 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़ा टुकड़ा होगा 16 का, तो छोटा टुकड़ा रहा होगा मेरे भी कितने का, 9 का। अरे हाँ है ना। अब सवाल में क्या पूछा है, ये पूछा है कि बताओ छोटे टुकड़े की तुलना में बड़ा टुकड़ा कितना परसेंट बड़ा होगा। ये है छोटा और ये है मेरे प्यारे बच्चों बड़ा। तो मुझे आप ये बताओ ये नंबर इससे कितना ज्यादा है। आप बोलोगे सर 7 ज्यादा है, किस पे, छोटे से यानी 9 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना, कैलकुलेट करो कितना आएगा। देखो मुझे आप इतना बताओ कि 1/9 कितना आएगा। सर वो आता है 11.11%। अरे हाँ ये ना। मुझे निकालना है 7/9, तो दोनों तरफ जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो सरकार ये कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई कितना, 77.77%। बोलो यस और नो। यानी आंसर जो आएगा वो आ गया 77.77%। जो भाई ऐसा है जो अभी फ्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पा रहा, वर्बली फ्रैक्शन से परसेंटेज नहीं कर पा रहा, तो पहली वीडियो जाके देखिएगा जो मैंने बेसिक आपको पढ़ा रखा है, सब कुछ आपको समझ आएगा, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट बताइए क्या आंसर आएगा भाई, फटाफट जल्दी से। जी बहुत शानदार प्यारा सा सवाल है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा।
चलिए, सवाल में कह रहा है ए की इनकम बी की तुलना में 25% ज्यादा है। चलिए जी, और सी की इनकम, देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहे कि सी की जो इनकम है वो ए प्लस बी के योग का 60% कम है। ठीक है, तो सी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम रही होगी? आप ऐसे समझो मेरे भाई, देखना बेटा जरा, ए बी और मेरे प्यारे बच्चों सी। ठीक है, कह रहे कि ए की इनकम सी की इनकम से 25% ज्यादा है, तो 25% की फ्रैक्शन है 1/4। अरे हाँ, ये ना, कह रहे कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है, यानी अगर इसकी इनकम 4 होगी तो भैया इसकी इनकम 5 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। कह रहे कि जो सी की इनकम है ना, वो ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है। वर्डिंग ध्यान से समझना, ए और बी की इनकम है कितना सरकार? आप बोलोगे 9 है। हाँ है ना, कह रहे कि जो सी की इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है। ए और बी की इनकम का योग क्या है जी? 9। तो जो 9 है, कह रहे कि 60% कम है। अगर 60% कम है, मेरे सॉरी, ये बेटा 65% होगा, सॉरी यहाँ पे ठीक करना। अगर 65% कम है तो आप कह सकते हो कि 9 का 35% बचा होगा। बोलो यस और नो? अरे हाँ है ना भाई, अगर ए और बी की इनकम क्या है? 9। अगर 9 का 35% 65% कम है तो कितना परसेंट बचा होगा? 35% ही तो बचा होगा। आप बोलोगे हाँ जी। बस भाई कैलकुलेट कर लो जी। अब तो देखो, 35% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? 5 की आएगी 1/20, तो 7×5 यानी ये बनेगा बेटा 7/20। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आप बोलोगे हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, रेशो को सही बैलेंस करना है तो बटे में 20 है, 20 से पूरी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 से यहां करोगे 100 बनेगा, 20 से यहां मल्टीप्लाई करोगे 80 बनेगा, और मेरे प्यारे बच्चों एक कट जाएगा 9 सते 63, यहां बचेगा 63। अरे हाँ ये ना, यानी अगर ए की इनकम है 100, बी की इनकम है 80, सी की इनकम है 63। क्या पूछा मैंने? मैंने कहा कि बताओ ए की सी की जो इनकम है, ए की इनकम से सी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है? तो सी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है? आप बोलोगे 37 कम है। किस पे? 100 पे। और भाई 100 पे तो परसेंटेज निकालते हैं, तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि सर आंसर आ गया 37%। बोलोगे यस और नो? क्लियर है मेरे भाई? हर एक बच्चा कर पाएगा पेपर में। मैंने कहा हर एक टाइप के जो सवाल मैं आपको क्लास में कराऊंगा, और जो भी टाइप में है स्टार्ट करूंगा, उस टाइप को बिल्कुल छोटे से लेवल से स्टार्ट करेगा, और मैक्सिमम जो बन सकता है पेपर में उन चीजों को मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो भैया हर कोई चीज आसान नहीं होगी, और मेरे भाई हर कोई चीज टफ नहीं होगी। तो आप लोग दिल से आसान आसान एक्सेप्ट मत करना, जब चीजें मुश्किल आ रही होगी उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि पेपर में ये मत सोचिए सारी चीजें आसान आएगी, है ना, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, मैंने आपको कहा बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक मैं चीज आपको कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए जी, आ जाइए नेक्स्ट। देखिए साहब क्या आंसर आइए जल्दी से, एक बार फटाफट देखो बेटा कितना आंसर आएगा। चले मेरे भैया आगे देखो जी, कैसे क्या दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान से सुनना प्लीज। सवाल में कह रहा है एक्स की इनकम वाई की इनकम से 42% ज्यादा है। आप चाहो तो 42% की फ्रैक्शन को भी ब्रेक कर पाओगे, या फिर मैंने कहा था कि जिस डाटा से मेरी कैलकुलेशन आसान होगी, अगर 100 से हो रही है तो 100 मान के चलिएगा, अगर आपको लग रहा है कि फ्रैक्शन को ब्रेक करके आसान है तो फ्रैक्शन को ब्रेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखो बेटा, ये x, ये y, ये है मेरे भाई कितना हमारा z। ठीक है, कह रहा है क्या, x की इनकम y से, तो अगर y से कंपेयर हो रही है ना तो भाई y को कुछ मान लो। तो अगर y की इनकम को मैं 100 मानता हूं, कह रही कि x की इनकम 42% ज्यादा है, यानी 142 रही होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए, z की इनकम x और y की इनकम के योग से 45% कम है।
तो भाई x और y का सम है कितना 242। तो 242 से अगर 45% कम है तो बची कितना होगी 242 का, मात्र 55% बची होगी। यानी जेड की जो इनकम होगी मेरे भाई 242 का 55% बची होगी। अरे हाँ है ना। चलिए अब मेरे भाई 242 का 55% मुझे निकालना है। देखो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर वर्बली आप चीजों को समझोगे ना तो चीजों को ब्रेक कर लिया करो। कैसे? 242 इंटू में 55% को क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा क्या? 50% प्लस मेरे भी 5%। ध्यान से समझना कैलकुलेशन करनी कैसी थी बेटा ना। 50% प्लस मेरे भी 5%, हाँ है ना। अच्छा जब इसका 50% निकालोगे, 50% का मतलब आधा, तो 242 का आधा निकालोगे मेरे भाई 121 बनेगा। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ जी। तो जब मेरे भाई इसका आधा निकाला तो इतना आया। अरे हाँ है ना। तो मुझे आप ये बताओ 5% की वैल्यू कितना आएगी। तो आप इतना समझो ना सीधा सीधा कि अगर 50% की वैल्यू इतना है और 5% की वैल्यू और निकालनी है, मतलब आप ऐसे समझ लो। देखो अगर ये मेरे भी 50% की वैल्यू है ना, आप बोलोगे हाँ जी। 5% निकालना है, मतलब अगर मैं दोनों तरफ 10 से इसको भाग कर दूं तो यहाँ बनेगा 2.1 और मेरे बेटा ये बनेगा आपका कितना 5%। अरे हाँ ये ना। तो जब सोल्व करोगे ये कितना आएगा 133.1 यहाँ बनेगा और मेरे बेटा ये बनेगा 55%। देखो यार करने का तरीका तो अपना अपना है कैलकुलेशन को, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि हम इन कैलकुलेशन को पेपर में वर्बली कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि 242 का 50% आएगा 121, और भाई अगर 50% 121 है 5% निकालना है तो दोनों तरफ मैंने 10 से इसको भाग किया तो सर ये बनेगा सीधा 133.1। बोलो यस और नो। बोलिए मेरे भाई। चलिए जी। तो मैं आपको साथ ही साथ में कैलकुलेशन कैसे पेपर में हमें टैकल करना है वो भी चीजें समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को समझना भाई, है ना। देखो यानी कितना आ गया, ये आ गया बेटा 133.1। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, चलो एक बार इतना उतारो सारे मेरे भाई फटाफट जल्दी से नोट करो। बढ़े आगे। देखिए जी, अब सवाल में पूछा है कि बताओ जेड की इनकम एक्स की इनकम से कितना परसेंट कम है। जेड की इनकम एक्स की इनकम से कितना कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इससे कितना कम है देखना भाई। आप बोलोगे सर 8.9 कम है, किस पे? 142 पे। तो मेरे प्यारे साथियों मुझे बताओ 100 पर कितना, बताओ जी कितना आंसर आएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई कितना बनेगा देखना बेटा, साथ ये बनेगा 6.3%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलो हाँ या ना। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे आप पेपर में? जल्दी से बताइए, आगे चला जाए जी। चलिए जी नेक्स्ट देखिए बेटा क्या आंसर आएगा। करिए भाई सारे बच्चे जल्दी से। चलिए जी सेम सवाल है, आप लोग खुद से करेगा। मैंने आपको होमवर्क में दिया, 2 सवाल मैंने आपको करा दिया, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। आंसर आएगा 26% अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। लगभग 26% का आंसर आएगा। और सारे मेरे भी जो बच्चे वीडियो देख पा रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे ना, मुझे ईमानदारी से बताना कि इसका आंसर क्या 26% होगा कि नहीं होगा। नहीं, हर एक बच्चे को प्रैक्टिस करनी है घर जाके, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट करिए भाई, क्या आंसर आइए जल्दी से। हाँ जी, सवाल में कह रहे हैं संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। सी का मान इतना है, तो बताओ जी ए का मान क्या होगा। देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं मेरे भी कैलकुलेशन का खेल होगा ना। सारा खेल किसका होगा बेटा, कैलकुलेशन का होगा। करिए सारे मेरे भी, क्या आंसर आइए फटाफट जल्दी से। देखो यार आप मुझे एक बात बताओ, देखो आप नजरे सामने करना, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करना। अब अगर पेपर में 17.5 की जगह मेरे भाई 20% आ जाए, या फिर मेरे भी 22.5 की जगह दोस्तों 30% आ जाए, दुनिया का हर एक बच्चा कर पाएगा, है ना। लेकिन जैसे 17.5% आ गए, 22.5% आ गए, तो बच्चा तो बेहोश पेपर में, है ना। तो इन चीजों को कैसे हम खेल सकते हैं ना, पहले उसको समझने की कोशिश करना हर कोई बच्चा, नजरे बिल्कुल सामने करना।
देखो मैं आपको थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन में लेके जाऊंगा, ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना। अगर मैं कहूं मान लीजिए 25% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ जी। अगर मैं कहूं जी 2.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप बोलोगे सरकार वो आएगी 1/40। अरे होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 1/40 आएगी, पक्की बात है। अब एक सेकंड के लिए आप ये समझ के चलो कि ये पॉइंट ने लिखा है यहाँ पे, मान लो 25 लिखा है और वहां क्या लिखा है 175, यानी एक सेकंड के लिए इस पॉइंट को भूल जाओ मन ही मन में। ये 175 लिखा है, ये लिखा है जी 25, हाँ है ना। तो अगर 25 को 175 में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है 25 सत्ते 175 है ना। तो यानी दोनों तरफ मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा मेरे भाई 175 और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आएगा 7/40। बोलो यस और नो। लेकिन पॉइंट भी था तो भाई पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका 7 गुना ही तो लिखा है यहाँ पे। अरे हाँ है ना, बोलो सारे बच्चे। और आज के बाद में डायरेक्ट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूँ। 2.5% की फ्रैक्शन आज के बाद में डायरेक्ट याद रखना 1/40 होगी, ठीक है। कहां से चीजें मैंने ऑब्जर्व करी वो भी मैंने आपको समझा दिया। एक बार इतना उतार लो मेरे भाई, फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए। अब मुझे बताओ ये लिखा है 225, पॉइंट भूल जाओ मन ही मन में, 225 लिखा है। तो 25 निमा 225, यानी इसमें अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां तो बनेगा 225 यानी 22.5%, और मेरे बेटा यहां आएगा 9/40। यानी मैंने वर्बली हंसते हंसते आपको दोनों फ्रैक्शन को ब्रेक करना यहाँ पे सिखा दिया, ठीक है। जो बच्चा इन फ्रैक्शन को सेकंडों में ब्रेक करेगा ना, ध्यान रखना वही सवाल को पेपर में उड़ा के आएगा। और धीरे धीरे जब आप मेरे साथ जुड़े रहोगे मैं हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को हम विद इन सेकंड ब्रेक करके और बढ़िया सवाल के डाटा को यूज करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो क्लियर है सभी को। चलो जी, अब आते हैं आगे सवालों पे ना। यानी अब आपको सीधा सीधा बस इतना समझ आ गया कि सर इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 7/40 होगी, और मेरे बेटा इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 9/40 होगी। यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी। बस भी आप सवाल को पढ़ लीजिएगा आगे। कहेगी संख्या बी संख्या ए से इतना परसेंट कम है, यानी ये ए है, ये बी है, ये मेरे दोस्तों सी है। देखना कौन किससे है। कह रही कि बी ए से इतना परसेंट कम है, यानी अगर ए को मैं 40 मानता हूं तो कह रहे कि जो बी है इतना परसेंट कम है, मतलब 7 कम है। तो कितना होगा जी, 33 रहा होगा। आप बोलोगे जी सरकार बिल्कुल होगा। आगे क्या कह रहा है, जबकि सी बी से इतना ज्यादा है। सी बी से इतना ज्यादा है मतलब अगर बी का मान 40 होगा तो जी 9 ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा 49 बना होगा। बस मेरे भाई बैलेंस करना है, रेस को उठा के सुन कर लेना था। अब तो कैसे करोगे भाई बैलेंस, पढ़ा रखा है मैंने। जब दोनों को इक्वल करोगे तो सीधा सीधा 40 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो बेटा 33 से यहाँ कर लेना। 40 से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कर लेना, तो यहाँ तो सीधा सीधा क्या बनेगा 1600 बनेगा। और यहाँ मेरे अच्छा 33 से यहाँ भी करना होगा, आप बोलोगे हाँ जी। तो बेटा ये बनेगा 49 इंटू में 33। बोलोगे यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो यहाँ बी की वैल्यू को लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे। भाई क्यों ही लिखना है इसकी वैल्यू को, क्यों, ध्यान से समझना। मेरे से क्या दे रखा है, सी को दे रखा है मुझे, ये रहा। और जी ए के बारे में मेरे से पूछा जा रहा है, तो जब सी को देखे ए के बारे में पूछा जा रहा है मतलब बी के तो कोई मतलब है ही नहीं सवाल में, हाँ है ना। यानी मुझे बस उतना ही डाटा यूज करना है, उतना ही टाइम वेस्ट करना है जितने मेरी रिक्वायरमेंट है। पक्की बात है ना, हाँ जी। यानी अगर सी है मेरे भाई इतना यूनिट, लेकिन सवाल में कह रहा है कि है कितना भैया, ये है जी 8085। जब बेटा एक की वैल्यू निकालोगे वो 5 आएगी, यानी इस पूरे से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो मुझे बताओ जी ए का मान कितना, बोलो क्या आएगा। वह है 1600 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू है 5, 16 पंजे 80। तो भैया वो बनेगा टोटल कितना 8000, यानी ए का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, टोटल 8000। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यस सुनो। सवाल में क्या मजा आना चाहिए था, आपको समझ आ रहा है। सवाल की परसेंटेज वैल्यू इतनी शानदार डाल रखी है एग्जामिनर की, बच्चा परेशान होकर बैठेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अपनी क्लासेस से निकलेंगे ना, मैंने हर एक पॉइंट पे आपको चीजें सिखा रखी है कि कैसे हम इनको विद इन सेकेंड ब्रेक करेंगे। आगे चले मेरे भाई, चलिए जी। मैंने आपको कहा था कि हमें चीजें ये भी सीखना है क्लास के अंदर कि हमें क्वेश्चंस में से कितना डाटा को यूज करना है, कौन सी कैलकुलेशन को छोड़ के चलना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए पेपर में भाई। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई। नेक्स्ट बताओ जी क्या आंसर आएगा।
देखो जी, बड़ा ही शानदार सा सवाल है आपके सामने और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग करोगे इसको, है ना। सवाल की भाषा को समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। कह रहे कि ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है, तो बताओ जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं पेपर में बैठूंगा तो हम लोग कैसे करेंगे। कह रहे कि ए बी सी और मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका डी, हाँ है ना। कह रहे कि ए बी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 आएगा। ए बी से, तो अगर बी से बात हो रही है ना, एक काम कर लो, अगर बी से कंपेयर हो रही है ना, तो भैया इसको 100 मान लो। बहुत सारे बच्चे होगी सर इसकी फ्रैक्शन से कर लो, भाई फ्रैक्शन से भी कर ले, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, फ्रैक्शन से भी आंसर सेम आएगा। लेकिन इस सवाल में मुझे पता है कि आगे चल के मुझे बैलेंस और करना होगा, तो अगर मैं यहाँ डाटा 100 ही मान के चलूंगा ना, तो कैलकुलेशन और हलवा हो जाएगी और आसान हो जाएगी ना। अब परसेंटेज में फ्रैक्शन को ब्रेक करके करोगे तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा, है ना। ध्यान दो, ये तो चीजें सीखनी है मुझे कि कब फ्रैक्शन को ब्रेक करना है, कब मुझे परसेंटेज में ही 100 में ही रखना है। ध्यान दो, क्योंकि ए बी से 20% कम है, अगर इसको 100 माना है, 20% कम है, नहीं तो 80 रहा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, आगे चलेगा। कह रहे कि सी डी से 30% अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां सी डी से 30% अधिक है, सी डी से, अगर डी को 100 मानोगे तो सी कितना होगा मेरे भाई, 130 होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ सी को मानेंगे इतना तो डी को मानेंगे इतना। अब वहां होगा क्या ना, उसको 2 बार यहाँ रेशो को बैलेंस करना होगा। कितनी बार मेरे भाई, 2 बार, यानी उसको 2 बार रेशो को बैलेंस करना होगा, तब जाके उसको सवाल का आंसर निकल के आएगा, हाँ ना। लेकिन आप एक काम करो, इस लाइन को अभी छोड़ो, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां आ जाओ। कह रहे कि जो डी है ना, वो ए से 25% कम है, जो डी है वो ए से 25% कम है, तो ए से अगर 25% कम है तो 80 का 25% निकालो, कितना आएगा, 20 आएगा। अगर 20 कम है तो भैया ये क्या बचा होगा दोस्तों, 60 बचा होगा। अरे हाँ है ना, आपने कहा जी सर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ, अब सी जो है डी से 30% ज्यादा है, जो सी है वो डी से 30% ज्यादा है, तो मुझे बताओ 60 का 30% निकालो, कितना आएगा। तो भैया जब 60 का 30% निकालोगे, 36 18, यानी मेरे बेटा वो 18 आएगा। अगर 18 ज्यादा है तो कितना बचा होगा, 78 बचा होगा। देखो मुझे ये भी पता होना चाहिए, खासकर अर्थमेटिक में, कि जब मैं लैंग्वेज को पढ़ता हूँ ना, कि पहले मुझे कौन सी लाइन का डाटा उठाना है, उसके बाद में कौन सी लाइन का मुझे डाटा उठाना है। अगर आपको बेहतरीन खिलाड़ी बनना है ना, तो मुझे हर एक चीज पता होनी चाहिए, जो धीरे 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 हर एक क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा ना। बहुत सारे बच्चे दूसरी लाइन को उठाएंगे, यहाँ से डबल रेसो में फंस के बैठ जाएंगे, हाँ है ना। लेकिन मैंने कहा दूसरे को बाद में, मैंने देखा लास्ट में कि यहाँ मुझे डी और ए का रिलेशन पता है, ए मुझे पहले से ही पता था, डी का रिलेशन मैंने यहाँ से निकाल दिया। अरे बोलो ना, आप बोलोगे हाँ सर मजा आ गया, ठीक है। तो बस भाई आप देख लो क्या है। अब आप ये चेक करो मेरे साथियों, क्या चेक करोगे मेरे भाई, कि ऑप्शन में सी और बी का जिक्र हो रहा है ना। अगर ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों सी और बी का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब अगर सी और बी का जिक्र है ना, तो मुझे ए से मतलब है, ना ही मेरे बेटा मुझे डी से मतलब है। क्यों, क्योंकि केवल और केवल बी और सी पे मुझे फोकस करना है। तो बी है कितना, 100, सी कितना है 78। तो बस मुझे आप ये बताओ कि 78 जो है वो 100 का कितना परसेंट है। आप बोलोगे सरकार ये तो 78% है सीधा सीधा। अरे हाँ है ना, हाँ जी, क्यों, क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन हो रही है। तो मुझे आप ये बताओ, कह रहे कि जो बी है ना, जो बी है, जो बी है वो सी का इतना परसेंट है, या फिर आप ऐसे समझो कि जो सी है सरकार वो बी का 78% है। ऐसे तो लिखोगे, आप बोलोगे हाँ जी। तो C इक्वल टू बी, 78 को परसेंटेज हटाओगे, बटे में 2 जीरो आएगी, इसको लिखा जा सकता है 0.78। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ दिस रिलेशन इज करेक्ट। ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास में, यानी बी पार्ट इज करेक्ट है। बहुत शानदार सवाल है जी, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। इन सवालों का मैंने कहा डाटा इस तरीके से एग्जामिनर ने सेट कर रखा है ना, कि बच्चा फंस के बैठ जाएगा, है ना। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन में और आपके पास में अप्रोच बढ़िया है, आप चीज को समझते हो, तो मैंने कहा मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में सवाल को कर जाओगे, ठीक है। मुझे चीजें समझानी है तो भैया मुझे आपके सामने चीज को देखने में टाइम लग रहा है, ठीक है बेटा। चलिए बताइए नेक्स्ट। यहां से आप लोग टाइप को चेंज कर लीजिएगा, एक अलग टाइप का सवाल है मेरे भाई।
जी बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। देखो जी, अलग टाइप के सवाल है। इस सवाल को करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा आप लोग। इस टाइप के सवाल को करने के लिए एक छोटी सी बात आपको जाननी होगी मेरे भाई। क्या? देखो बेटा, आप ऐसे समझो, मान लो अगर मैं कहूं कोई बच्चा है, ये कोई लड़का है, किसी टीचर ने इस लड़कों को कहा कि किसी भी नंबर में आपको जो मल्टीप्लाई करनी है वो करनी है, मान लीजिए दोस्तों 3/4 से। किससे करनी है? मान लो 3/5 से कर लो। 3/5 से मल्टीप्लाई करने को कहा, लेकिन गलती से इस लड़के ने उसी संख्या में जो मल्टीप्लाई की है ना, वो कर दी मान लीजिए मेरे भाई किससे, किससे कर दिया जी? मान लो 7/4 से कर दिया। तो मुझे बताओ उसके मल्टीप्लीकेशन में कितना परसेंट का चेंज आएगा? ध्यान से मेरी बात समझना। यानी किसी टीचर ने इस लड़के को कहा कि जो भी नंबर होगा, कोई नंबर उसको बताया होगा कि उस संख्या में इतने से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन बाई मिस्टेक उसने कर कितने से दिया? 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ये ना, तो वो जो संख्या होगी ना जिसमें मल्टीप्लाई करना था, अब मेरे भाई वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है बेटा, वो x हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, समथिंग जो मर्जी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो संख्या है ना, इसको मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मान के चलूंगा। और भाई जब मानना ही मुझे अपने आप से था, तो मैं कोई आसान डाटा मान के चलूंगा जो हमेशा 4 और 5 से यहाँ पे इजिली वे में कट जाए। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी संख्या डिनोमिनेटर में लिखी होगी, जो भी संख्या बटे में लिखी होगी ना मेरे भाई, हमेशा इनका एलसीएम मान के चलना, ताकि हमारा कैलकुलेशन बेहद आसान हो जाए और हम पॉइंटों में फंस के सवालों में ना बैठे। मात्र इतना ही मेरा मोटिव है एलसीएम मानने का। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा। मान लो मेरे भाई बहुत सारे बच्चे आएंगे, सर 100 मान लो ना। भाई 100 यहाँ तो कट जाएगा 5 से भी और 4 से भी, यहाँ तो कट जाएगा 100। अरे हाँ, है ना। लेकिन मान लो बटे में 7 लिखा हो, फिर क्या करोगे? सर अब 100 से तो नहीं कटेगा, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं है, कि जो भी संख्या बटे में लिखी होगी उनका हमेशा आप लोग एलसीएम मान के चलना। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 20 आएगा। मान लो मेरे भाई वो संख्या 20 है, इससे काटोगे जी 4 आएगा, और मेरे बेटा इससे काटोगे मेरे भाई 5 आएगा। यानी 4 तिया 12, आप बोलोगे हाँ, और यहाँ आएगा कितना? 7×5 35। यानी मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात इतना है कि मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए था 12, लेकिन मल्टीप्लीकेशन आ कितना गया मेरे भाई? 35। अब आप ये देखो कितने का डिफरेंस आ गया। जब 35 में से इसको माइनस करोगे तो 3 आएगा मेरे भाई, यहाँ कितना आ गया दोस्तों? 2 आएगा। अरे हाँ ये ना, यानी हमारा मल्टीप्लीकेशन 23 ज्यादा आ गया। किस पे ज्यादा आ गया मेरे भाई? 12 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना? अब मेरे भाई मुझे निकालनी है इसकी परसेंटेज। हाँ ये ना, अब ध्यान दो, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सर अच्छा 23/12 को कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या 23/12 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 - 1/12? आप बोलोगे हाँ जी। 2 कितना परसेंट मेरे भाई? 200%। 1/12 क्या होगा? 8 सही 1/3%। अरे हाँ ये ना, चलिए 200 में से जब इसको माइनस करोगे, पहले ही क्लास में मैंने चीज सिखाई थी कैसे, कि जो नंबर यहाँ लिखा होगा उससे अगला नंबर मानना था पूरी फ्रैक्शन को। तो इसको 9 मानोगे, 200 में से 9 माइनस करोगे तो 191 बचेगा साथियों। नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर माइनस, 3 में से 1 माइनस करोगे 2, और नीचे रहेगा मेरे भाई एज इट इज। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? आप बोलोगे यस सर, पक्की बात है ना? अरे बोल दो ना। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नजर आएगा, जो भी बटे में लिखा होगा उसका एलसीएम मान के चलना उस संख्या को, ताकि मेरी कैलकुलेशन बेहद आसान हो सके। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। अब बताओ भाई सारे बच्चे क्या आंसर बनेगा? फटाफट स्पीड से बताओ जी आंसर। चलिए साथियों, नजरें सामने करिए जरा फटाफट एक बार। देखो जी क्या आंसर बनेगा। करिए, देखो सवाल की भाषा कुछ इस प्रकार से एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों से ना, अगर किसी संख्या को, अगर किसी छात्र को किसी संख्या को इतने के बजाय यानी मल्टीप्लाई करना था इतने से, लेकिन उस महान पुरुष ने जो मल्टीप्लाई कर दिया वो कर दिया बेटा 7/12 से, यानी बाई मिस्टेक। ठीक है ना, जानबूझ के नहीं, बाई मिस्टेक। तो जी जो संख्या मानोगे मेरे बेटा, मैंने कहा 16 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 48। अगर वो संख्या 48 में मान लो 48 यहाँ पे मानता हूँ, काटो कितनी बार काटोगे? 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और मेरे भी 12 चौक 48। कितना बनेगा? 11 तिया 33, और यहाँ आएगा 7 चौक 28। श्रीमान इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि अगर मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए था 33, बट आ कितना गया? 28। कितने का डिफरेंस आ गया? आप बोलोगे 5 का डिफरेंस आ गया। यानी 5 काम आ गया कितने पे? 33 पे।
तो मेरे प्यारे साथियों 100 पर कितना, तो आंसर बनेगा मेरे भी 15.15%। क्या हर एक बच्चा कर पाएगा? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, यस सुनो। देखो ये एक छोटी सी टाइप है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी, ठीक है। इस टाइप का मैंने आपको एक एग्जाम्पल करा था, एक मैंने आपको सवाल करा दिया। कर पाओगे भाई पेपर में? आप अभी कर पाओगे क्या? अरे बोलो ना। चलिए बढ़े भाई थोड़ा सा आगे, आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बड़ा ही शानदार सवाल है मेरे भाई, पेपर में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए जी, बड़ा ही शानदार सा सवाल है मेरे भाई, इस पे 2 सवाल बनते हैं पेपर में, दोनों ही सवाल पूछे जा चुके हैं आप लोगों से। चलिए काम करिए, क्योंकि आज ये वीडियो में थोड़ी छोटी ही रखता हूँ, ठीक है। और मेरे भी कल हमारा सेशन ऑफ रहेगा, कल हमारी कोई भी क्लास नहीं होगी, परसों से फिर हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीक में अगर 1-2 दिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो रही है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती रहती है, तो वहां से टाइम निकाल के मैं आपके लिए यहाँ पे ऑफलाइन चीजों को लेके आ रहा हूँ ऑनलाइन में, ठीक है मेरे भाई। और मैंने कहा ईमानदारी से मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, जितना मैं क्लासेस में करा हूँ उतना कर लीजिएगा, जितना मैं क्वेश्चंस होमवर्क या प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ उतना कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक है जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करके लेके आना, हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो फिर लास्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए साथियों, चलिए जी, एक बार चलते चलते एक बार फिर से मेरे भाई जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपने से कनेक्ट हो रहे हैं, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर तो कर ही दोगे, साथ ही साथ में अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को, जो बच्चे फ्री में कंप्लीट कोर्स करना चाह रहे हैं, कंप्लीट बैच करना चाह रहे हैं, उनको इस बैच के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि तोमर सर ने मुहिम स्टार्ट कर दिया है कंप्लीट बैच कराने की, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए जी आज के लिए इतने, और चैट बॉक्स में मुझे हर एक बच्चा जरूर बताइएगा, जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे वो भी, जो बच्चे लाइव देख रहे होंगे वो भी, मुझे ईमानदारी से अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय।